नमस्कार, मैं शादना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, रुद्राभिषेक की सारी तैयारियां यथासंभव हो चुकी हैं और बाकी तो आप लोग 14 तारीख को रुद्राभिषेक में शामिल होने ही वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि महादेव की कृपा से हम लोग की ये पूजा बहुत बड़ी पूजा है, जो कि बहुत ही आसानी से संपन्न होने जा रही है। बाकी तो महादेव की इच्छा और श्री गणेश जी की इच्छा। तो 14 तारीख को जो लोग आ रहे हैं, मैंने पहले भी वीडियो में बोला था कि जो लोग आ रहे हैं एक बार वो ऑफिस नंबर पे बता दें कि कौन कौन आ रहे हैं। ठीक है, आपने नहीं बताया, बता देते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि कोई भी व्यवस्था अगर कम हो जाती है तो उसमें मुझे भी दिक्कत होगी और आप लोगों को भी दिक्कत होगी। और मुझे जो दिक्कत होगी वो तो चल जाएगी, लेकिन आप लोगों को असुविधा हो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप अगर बता दें ऑफिस नंबर पे तो बहुत बेहतर होगा। दूसरी चीज कि आने के समय को लेकर के बहुत सारे फोन आ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, पूजा लगभग 10 बजे से मैं शुरू करा दूंगी। पूजा 10 बजे से शुरू हो जाएगी, लेकिन आप लोग पूरा प्रयास करिएगा 9:30 तक मंदिर पे पहुंचने का। मंदिर पे 9:30 तक पहुंचिएगा। आप लोगों को एड्रेस वगैरह चला ही गया है। अगर किसी तरह की दिक्कत हो रही है आने में, समस्या आ रही है आने में, तो आप लोग ऑफिस नंबर जो है उस पर आप लोग फ़ोन करिएगा और उनसे जो है आप लोग रास्ता पूछ सकते हैं। वैसे क्लियर है, कोई चीज़ दिक्कत नहीं है। आप लोग एक बार इंटरनेट पे भी डालेंगे तो सारी चीज़ें आप लोग को स्पष्ट हो जाएंगी। अब दूसरी चीज़ है कि पूजा में आपको क्या लाना है। देखिए, पूजा में सारी ही चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेंगी। वहाँ पे मैं सारी व्यवस्थाएं करा दूंगी एक दिन पहले से ही। और 5 बजे से हमारे पंडित जी लोग जो है मंदिर पे जो भी व्यवस्थाएं होती है वो 5 बजे सुबह से ही करना प्रारंभ कर देंगे। जिन लोगों को गंगा स्नान करना है थोड़ा जल्दी आएंगे। और वैसे तो मैं सोच रही थी कि 8 बजे तक ये पूजा बैठ जाए, लेकिन जो लोग दूर से आ रहे हैं उनको दिक्कत काफ़ी हो रही थी, तो इसलिए पूजा का समय जो रखा गया है वो 10 बजे। लेकिन आप 10 बजे मान करके मत चलिएगा। जो लोग 10 बजे मान कर चल रहे हैं, विश्वास करिए वो छूट जाएंगे। और सामूहिक पूजा बार बार तो बैठेगी नहीं, इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप समय से पहले आ जाएं। इस बात को बहुत अच्छे से गांठ बांधिएगा कि समय से पहले आना है। जो लोग गंगा स्नान करना चाहते हैं वो तो और ही पहले आएंगे, कम से कम 2 घंटे पहले आएंगे। और आप अपना नहा धो करके फ्रेश होकर के और पूजा में शामिल होइएगा। तो अगली बात कि पूजा के लिए आपको क्या लाना है। पूजा में आप शामिल होने वाले हैं तो क्या लाना है। तो दोस्तों, कुछ भी नहीं लाना है। अगर कुछ विशेष चीज़ आपकी इच्छा हो कि आपको चढ़ाना है शिव मंदिर में, तो आप उसे चढ़ा सकते हैं। बाकी कोई चीज़ अनिवार्य नहीं है। जो भोग की चीज़ें होंगी या फिर जो भी चीज़ें होंगी वो सब व्यवस्थित वहाँ पे होंगी। आप लोग को कहीं से कोई चीज़ घबराने वाली नहीं है। जो लोग दूर से आ रहे हैं वो एक दिन पहले आ जाएंगे, उनकी व्यवस्था सबसे अच्छी है। लेकिन जो अभी नज़दीक से हैं उनको समय का ध्यान रखना अनिवार्य है। तो समय का आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ कि पूजा में संकल्प करने में या फिर कैसे भी आपको एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ पे आपको पैसे रखने के लिए कहा जाए वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे आप लोग मत रखिए। कुछ सिक्के ले लीजिए या कुछ छोटे नोट ले लीजिए। वैसे मैं कहूँगी सिक्के ही लीजिए। बहुत ज़्यादा सिक्के संकल्प में पैसे रखने की आवश्यकता नहीं है। ये गलती आप लोग मत करिएगा, क्योंकि मैं जो है वो भरपूर भरपूर दक्षिणा अपने पंडित जी लोग को देती हूँ। तो उसमें आप लोग को कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि पूजा खत्म हो गई तो पंडित जी को प्रणाम कर रहे हैं तो पैसे रख के, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। मैं जो है भरपूर पंडित जी लोग को दक्षिणा दे देती हूँ। तो आपको इसमें कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं हो है। और आपके पैसे हो या मेरे पैसे, बेकार के आप पूजा में कुछ पैसे इधर उधर जैसे संकल्प करने में, दक्षिणा चढ़ाने में आप चढ़ाइए, उसके लिए मना नहीं है। लेकिन छोटे छोटे सिक्के लेकर के आप लोग आइए। सिक्के लेकर के आइए, 2 के, 5 के, 10 के, वही चीज़ें आप चढ़ाइए तो बेहतर होगा। क्योंकि फालतू में पैसे आप लोग वहाँ ना चढ़ाएं और ना ही किसी को आप लोग दें। ऐसा भी ना करें कि कोई मांग रहा है, कोई किसी को मांगने दीजिए। आप लोग को किसी को 1 रुपये भी देने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिएगा और मेरी कही हुई बात आप लोग ध्यान रखिएगा। नहीं तो फालतू में आपके पैसे चले जाएंगे और आपको काफ़ी मतलब बेकार का आपको नुकसान होगा। तो इस बात का, विशेष बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप सबके ऑनलाइन वाले सबके नाम, स्थान, गोत्र नोट किए जा चुके हैं। वहाँ पे पंडित जी को नोट करके दे दिया जाएगा। एक एक लोगों के नाम, गोत्र सब कुछ पंडित जी बोल देंगे। तो आप लाइव में जुड़ करके और सारी ही चीज़ें आप देख सकते हैं। बस कुछ लोग जो हैं उस टाइम ऑफिस रहेंगे। एक दिन पहले जो है, एक दिन बाद जो है 15 अगस्त है, तो उसमें भी कुछ लोग विशेष तैयारियों में बिजी होंगे। कोई बात नहीं, आप बाद में ही उस लाइव को देख सकते हैं।
तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीज़ें बहुत हैं, ज़रूरी है। और रही बात की सामूहिक पूजा है, लोग थोड़ा ज़्यादा हैं, प्रयास करेंगे हम लोग कि एक एक का नाम आपको सुनाई दे। और हो सकता है कि ये नाम सुनाई भी दे और हो सकता है कि माइक हमारा कम पड़ जाए, लेकिन विश्वास रखिएगा एक एक व्यक्ति का नाम गोत्र स्थान बोला जाएगा, तो उससे तो आप हर हाल में निश्चिंत रहिए। और जब तक पूजा चले अगर आपके पास टाइम है तो ज्वाइन करके बैठे रहें तो ये बहुत बेहतर होगा। आप देखिएगा चमत्कार कैसे नहीं होता है, क्योंकि महादेव की कृपा निश्चित रूप से बनती है और ये आजमाया हुआ उपाय है। 1% फेल जाता है कि यदि किसी कारण से ब्रह्मा जी ने लिख दिया, वैसे तो वहाँ ब्रह्मा जी का लेख भी मिटता है। इस मंदिर का इतिहास ऐसा है। मैं जो है पूजा शुरू होने से पहले समय मिला तो मंदिर के इतिहास के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग बस 10 बजे के करीब मोबाइल लेकर के बैठे रहिएगा, जैसे ही लाइव का नोटिफिकेशन आए आप लोग क्लिक करके और ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं, जो लोग आने वाले हैं उनके लिए भी बता दिया, जो नहीं आने वाले हैं उनके लिए भी बता दिया। घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और फालतू मैंने कहा पैसे वगैरह किसी पंडित जी को दक्षिणा के रूप में, पैर छूने के रूप में, ये सब आप लोग मत करिएगा। बहनें हमारी हैं, महिलाएं हैं, तो विशेष बात का ध्यान रखना, बहुत अधिक ज्वेलरी वगैरह मत पहन के आइएगा। वैसे तो दिन इस अनुसार रखा गया है कि चमत्कारी दिन है, बुधवार का दिन है, अनुराधा नक्षत्र है और कहा जाता है अनुराधा सब कुछ साधा, तो बहुत ही उत्तम दिन है। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि बहुत काफ़ी ज्वेलरी वगैरह मत पहन के आइएगा, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अच्छे के लिए, हो जाए कोई नुकसान तो हल्की फुल्की ज्वेलरी जो होती है वही पहन के आप लोग आइएगा। बहुत सारे नहीं पहनना है आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मंदिर में आने में आपको किसी भी तरह की दिक्कत है, भीड़ है, आपको लाइन में नहीं आने दिया जा रहा है, तो भी आप ऑफिस नंबर पे फ़ोन करिएगा, व्यवस्थाएं होंगी आपको अंदर ले जाने की। तो सारी ही व्यवस्थाएं मैं अपने समझ से कर चुकी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कोई असुविधा नहीं होगी। फिर भी जो असुविधा होगी उसके लिए तो हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि आप लोग वाराणसी आ रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग अच्छे से और सुरक्षित रहें और सुरक्षित जाएं। तो मेरी समझ से केवल इतनी ही बातें थी, मैंने बताया। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और अधिक से अधिक लोग जो है रुद्राभिषेक में लाइव ही ज्वाइन होइएगा, लेकिन रहिएगा लाइव ज्वाइन करके भी आप इस पूजा के साक्षी बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब यही जानकारी मुझे देना था। ये फाइनल जानकारी है, फाइनल समय है जो आप लोगों को बता दिया गया। समय का बहुत ज़्यादा आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए अब मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।